हाय, दिस साइड प्रियंका जाखड़, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड फर्स्ट पेपर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जो फर्स्ट पेपर है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग है आपकी यूनिट नंबर 6। तो वो हम शुरू कर रहे हैं। चलो हम पढ़ते हैं इसको यहाँ पे। ये है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। तो ये हमारा जो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, उसमें जो फर्स्ट पेपर है, जो सभी का कॉमन पेपर है, उसकी ये यूनिट नंबर 6 है आपकी। तो ये हम शुरू कर रहे हैं और प्रॉपर हम इसको पूरी यूनिट को ही प्रॉपर एक अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, तो उसमें हमें दो पार्ट पढ़ने हैं। एक आपका वेस्टर्न लॉजिक रहेगा और एक आपका इंडियन लॉजिक रहेगा। तो आज हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम वेस्टर्न वाले की। जो हमारी नोट्स हैं तो सेम हम वही क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें हमें पढ़ना है, एक आपका वेस्टर्न वाला पढ़ना है आपको, और एक आप दूसरा पढ़ोगे यहाँ पे ट्रेडिशनल वाला। तो आज जो शुरू करेंगे वो आपका है कौन सा, वेस्टर्न वाला, जिसको हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक नाम आता है लॉजिकल रीजनिंग। ये हम पहले मैं आपको एक बार के लिए समझा रही हूँ, ओवरव्यू हम कर रहे हैं, उसके बाद जो नोट्स में हमें दे रखा है तो उससे हम इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। तो जो लॉजिकल रीजनिंग है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपके सामने दो वर्ड मिलेंगे आपको, एक है लॉजिक और एक दूसरा वर्ड आपके सामने रीजनिंग। तो हमारा यहाँ पे जो एक प्रोसेस रहेगा, ऐसे नहीं है कि हम किसी बात के लिए कुछ भी हम बोल देंगे और वही हमारी लॉजिकल रीजनिंग बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले सबसे पहले क्या होता है कि आपने कोई भी एक रैंडम इंसिडेंट देखा, आपने कोई भी आपके सामने घटना घटी और उसके बेस पे आपने वहां पे कुछ सोचा। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी आपके सामने घटना घटी, उसके बेस पे आपने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आता है आपका कि आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करोगे और उस ऑब्जर्वेशन को आपने किया, उसके बेस पे आपने यहाँ पे कर ली थिंकिंग। आपने कुछ सोचा उसको देख के कि ऐसा कुछ हुआ है, और वो थिंकिंग है। अब वो थिंकिंग है वो आपकी रैंडमली कैसे भी हो सकती है, उसको हम लॉजिकल रीजनिंग नहीं बोल सकते। फिर वहां पे क्या होगा कि जो थिंकिंग है, इसके पीछे आप यहाँ पे कुछ ना कुछ रीजन लगाओगे, कुछ लॉजिक लगाओगे। तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि आपकी जो थिंकिंग है ये आपकी बन जाएगी यहाँ पे थॉटफुल थिंकिंग। और जैसे ही आपकी जो थिंकिंग है वो थॉटफुल बन जाएगी, तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग। किसको, जो आपकी थिंकिंग है जो वो थॉटफुल बन जाती है, तब हम उसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि वो थिंकिंग है आपकी, अब उस थिंकिंग के पीछे जब हम रीजन लगा रहे हैं, कुछ लॉजिक लगा रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि आपका जो लॉजिक आएगा तो उसमें आपकी कुछ प्रीमाइसेस होती हैं, कुछ परमाइसेज रहेंगे, और इस परमाइसेज के बेस पर आपके सामने एक हो सकता, मतलब कम से कम आपकी दो ऑब्जर्वेशन परमाइसेज आपके पास होने चाहिए, एटलीस्ट दो होने चाहिए, मैक्सिमम आप कितनी भी हो सकती हैं। और इस परमाइसेज के बेस पे, मतलब ये स्टेटमेंट है आपके पास बहुत सारी, और इसके बेस पे हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे, और उस जो कंक्लूजन आपका निकल के आएगा तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने एक नॉलेज गेन कर ली है। तो मेन हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगी, सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करोगे, उसके बेस पे आप थिंकिंग रहेगी, थिंकिंग के बेस पे आप यहाँ पे क्या करोगे कि परमाइसेस की हेल्प लेके और आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे और आप वहां पे एक नया नॉलेज गेन करोगे। तो वो हमारा जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। जैसे कि हमने एक न्यूटन का लॉ सुना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, कि अब वो मतलब ये स्टोरी आपकी बोली जाती है कि जो न्यूटन है वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने सेब को नीचे गिरकर देखा तो उन्होंने उस चीज को क्या किया, ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उस चीज को ऑब्जर्व किया, और जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने सोचा, मतलब थिंकिंग की कि ये जो सेब है ये आपका नीचे ही क्यों गिरा है, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो थिंकिंग की थी तो उसके पीछे उन्होंने कुछ लॉजिक लगाए, कुछ रीजन लगाए, कुछ वहां पे उन्होंने उसके बारे में रिसर्च की, और मतलब यहाँ पे क्या किया कि अपनी जो थिंकिंग थी उसको उन्होंने थॉटफुल बनाया। किसकी हेल्प से, कि जो आपके पास जो आपकी बेस था, जो स्टेटमेंट थी, बहुत सारे आपके पास ऑब्जर्वेशन थी, उसको उन्होंने यहाँ पे बेस बना के, लॉजिक लगा के, रीजन लगा के, और एक कंक्लूजन निकाला कि आपका जो सेब है वो नीचे क्यों गिर रहा है, वो किसकी वजह से गिर रहा है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और फिर ये हमारा एक नया नॉलेज यहाँ पे हमें गेन हो जाता है, और एक आपका रूल बन जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो आपके किसकी तरफ, धरती की तरफ आते हैं। तो ये है आपकी एक बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, जहां से हम इसको पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे कि देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। आपका क्या है, सबसे पहले आपकी एक ऑब्जर्वेशन रहेगी, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो। फिर यहाँ पे आपने क्या लगा दिया है, रीजनिंग लगा दी है, और जो रीजनिंग आपने लगाई है, जहां पे आपने जो आपने आर्गुमेंट और कंक्लूजन। अब यहाँ पे क्या है कि जो आर्गुमेंट है इसी के अंदर आपका कंक्लूजन है, और इसी के अंदर ही आपकी परमाइसेज है। ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपका आर्गुमेंट में आ जाएगा, और जिसके बेस पे हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक नई नॉलेज को गेन कर लिया है। ये है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कुछ बताया कि लॉजिकल थिंकिंग एसेंशियल फॉर रिसर्च, टीचिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
तो जैसे अगर आपको रिसर्च करना है, कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो उसके लिए आपको लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग का मतलब जो थॉटफुल थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो थॉटफुल थिंकिंग है उसी को ही हम लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हैं। अकेली थिंकिंग को आप कभी भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं बोल सकते। चलो जी, उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, जो अपने आइंस्टाइन उन्होंने बोला कि ऑल साइंस इज नथिंग मोर देन ए रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग, कि संपूर्ण विज्ञान रोजमर्रा की सोच के परिशोधन से अधिक कुछ भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो कि आपका जो साइंस है, अब देखो आपने जो नॉलेज गेन की है, अब नॉलेज आपको किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन जब आप उसको एक प्रोसेस में आप उसको जब काम करते हो, एक प्रोसेस में जब आपने उस नॉलेज को गेन किया है, आपने उन चीजों को बिल्कुल सेट कर दिया है, तो वही आपकी साइंस बन जाती है। चलो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका, इसके बाद हम आगे समझते हैं कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है ये आपकी होती है दो टाइप की, एक होती है आपकी यहाँ पे डिडक्टिव और एक रहेगी आपकी इंडक्टिव। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि जो लॉजिकल रीजनिंग हम डिडक्टिव और इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले हमारे सामने क्या आता है कि जो आपने जस्ट अभी पढ़ा है कि आपने वहां पे क्या किया कि जो आपका कंक्लूजन निकल के आया था, जो नॉलेज आपने एक नई गेन की थी, तो वो आपकी आई कहां से है, तो वो आपने देखा था कि वो आपकी आई थी परमाइसिस की बेस पे, और दूसरा क्या था आपके साथ साथ इसका दूसरा एक वर्ड आपके सामने आया था कंक्लूजन। तो अब ये आपके कहां से निकल के आ रहे हैं, ये चीज हमें देखनी है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा यहाँ पे, ऑल स्टूडेंट्स आर लर्नर्स, फिर दूसरे आपको मिल रहा है कि रवि इज ए स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे कंक्लूजन निकल गया कि देयरफॉर रवि इज ए लर्नर। तो अब इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले क्या कर दिया हमने, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या लाइन दी है आपको, ऑल स्टूडेंट्स आर लर्नर, तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दे दी आपको कि ऑल स्टूडेंट्स आर लर्नर्स। अब ये क्या किया कि यहाँ पे आपको इन्होंने एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा दी। अब ये जो स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवाई है यहाँ पे, ये क्या है आपकी कि इसके बेस पे आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपकी एक स्टेटमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। फिर अगर मैं कह दूं यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे बोल देती हूँ कि रवि इज ए स्टूडेंट, हमने दूसरा क्या बोल दिया आपका यहाँ पे कि रवि इज ए स्टूडेंट। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर हम इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ अगर हम इसकी बात करें, तो ये क्या है आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 कि रवि क्या है आपका एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या आता है कि आपको दो बातों का पता लगा हुआ है कि सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है आपके लर्नर्स हैं, और जो रवि है वो भी क्या है आपका यहाँ पे एक स्टूडेंट है। और जैसे आपको स्टूडेंट के बारे में पता लगा, तो आप क्या बोलोगे कि सारे के सारे स्टूडेंट क्या है आपके लर्नर्स हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल दोगे, एक डिसीजन सुना दोगे कि आपका जो रवि है वो भी क्या है आपका, रवि इज ए लर्नर, वो रवि क्या है आपका, वो भी एक लर्नर है। तो अब ये जो कंक्लूजन आपने यहाँ पे निकाला है, ये किसके बेस पे निकाला आपने, कि आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी थी, और इन्हीं स्टेटमेंट को जिसके बेस पर आपने कंक्लूजन निकाला है उसी को ही हम बोलते हैं परमाइसिस। आप इसको परमाइसिस बोल सकते हो, आप इसको बेस बोल सकते हो, आप इसको प्रीपोजिशन बोल सकते हो, आप इसको स्टेटमेंट बोल सकते हो, इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पेपर में जो नाम आता है वो परमाइसिस का आता है, तो इसलिए हम इसी नाम को ज्यादा यूज करते हैं। तो जो कंक्लूजन आपने निकाला है वो आप निकाला किसके बेस पे, यहाँ पे आपको परमाइसिस दे रखी है और उसके बेस पे आपने यहाँ पे कंक्लूजन निकाल दिया। ये है आपकी यहाँ पे क्या कि आपने क्या था कि आपके पास दो लाइनें थी, आपके ऊपर दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी थी, और उस स्टेटमेंट के बेस पे आपने कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, तो यह क्या रहा आपका कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन थी, कुछ यहाँ पे आपने सोच रखा था, और उसको बेस बना के आपने कंक्लूजन निकाल दिया। अब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, जो परमाइसेस आपको दे रखी हैं, ये आपके रियल में सही है या नहीं है, इस चीज को आपको नहीं देखना होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो कंक्लूजन है वो आपकी परमाइसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ हमें इतना देखना होता है कि आपका जो कंक्लूजन है वो आपकी परमाइसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉलो करने का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे आपने देखा कि रवि इज ए लर्नर, तो मतलब आपको पहले से इसके बारे में प्रॉपर एविडेंस यहाँ पे आपको मिले हुए हैं कि सभी स्टूडेंट्स है वो लर्नर हैं आपके, और रवि के बारे में आपको पता लग गया कि रवि क्या है, स्टूडेंट है, और आपने ये निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख देती कि रवि इज इंटेलिजेंट, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि रवि इज इंटेलिजेंट,
तो क्या आपने यहाँ पे आपके सामने जो दो आपके बेस हैं, जो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है, जो प्रीमाइसेस आपको दे रखे हैं, क्या वहां पे कहीं पे भी आपका जो इंटेलिजेंट वर्ड है क्या इसका कहीं पे जिक्र है? नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपका जो कंक्लूजन है, अगर आप ये लाइन लिखते हो कि रवि है वो इंटेलिजेंट है, रवि इज इंटेलिजेंट, तो ये वाली बात है ये आपकी प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं कर रही। तो मतलब यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा? आपका इनवैलिड हो जाएगा। जो कंक्लूजन है वो क्या बन जाएगा? आपका इनवैलिड कंक्लूजन बन जाएगा। अगर आपका जो कंक्लूजन है वो आपकी प्रीमाइसेस को फॉलो करता है तो यहाँ पे वो बन जाएगा आपका वैलिड। और अगर आपका जो कंक्लूजन है वो आपकी प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं करता तो वो बन जाएगा आपका इनवैलिड। ये तो कहानी आती है आपकी किसकी कि यहाँ पे आपके सामने क्या है? एक आर्गुमेंट दे रखा है। अब आर्गुमेंट होता क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं।